हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आप सभी लोग की स्टडीज़ बेहतरीन चल रही होगी। बट इन दिस वीडियो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि क्या हम अभी जो लर्न कर रहे हैं वो हमारा पोजीशन सही है, क्या हमारी पढ़ने की टेक्निक सही है, क्या हम सही तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को रीड कर पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या इतना कि हमारा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। ये मैं उन हर एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। बट क्या जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से कवर कर रहे हैं, क्या आप एक करेक्ट रोड मैप से चल रहे हैं? ये वीडियो तभी कंटिन्यू करना जब आपको एक्चुअल में 2026 में एग्जामिनेशन क्लियर करना हो। इट डज नॉट मीन दैट कि नेक्स्ट ईयर है तो हम जनवरी से पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट दिसंबर आने वाला है, दिसंबर 1 मंथ, जनवरी से आप 6 मंथ और ले लो, लगभग सारी एग्जामिनेशन पीएनएसटी की हो, नीट की हो और अदर एक जितने एग्जामिनेशन है एएनएम जीएनएम वगैरह के लगभग जून जुलाई में हो जाते हैं और नीट के मई में। बट क्या आपके पास एक करेक्ट प्लान है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लर्न करने के लिए? क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे? अगर हाँ तो एक बार वीडियो को देखिए। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन दिस वीडियो में हमारे पास 8 मंथ का प्लान रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को। सी इन दिस वीडियो सबसे पहले मेक श्योर कि आपके पास एक सिलेबस ट्रैकर हो। अब व्हाट इज सिलेबस ट्रैकर? सिलेबस ट्रैकर का ये मतलब होगा आपके पास एक सिलेबस ट्रैकर होगा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसमें आप लिख के रखेंगे एक सिलेबस ट्रैकर। मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। मेक श्योर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए। उसमें मैंने एक शीट प्रोवाइड किया है। उस शीट में आप उसका प्रिंट आउट निकाल दें और उस शीट में देखेंगे इस सिलेबस ट्रैकर के बारे में मैंने पहले भी बताया था, मैं आप फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सिलेबस ट्रैकर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारा टाइम शेड्यूल काम करता है। हम किसी टाइम को कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ टाइम बॉन्ड है और इतने टाइम बॉन्ड में हमें इसे कंप्लीट करना है एक टास्क के जैसे। ठीक वैसे ही सिलेबस ट्रैकर इज अ काइंड ऑफ टास्क। ये एक टास्क आपको दिया जाएगा कि आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर लिया क्या? और अगर चैप्टर कर लिया तो क्या आपका उसने रिवाइज कर लिया? आपने रिवाइज करने के बाद क्या आपने मॉक टेस्ट लगा लिए? मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या आपने स्कोरिंग सही आ रही? तो दैट इज द सिलेबस ट्रैकर। इसको बोलते हैं सिलेबस ट्रैकर। तो ये सिलेबस ट्रैकर ही आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, आप ज्वाइन कीजिए और उसे सेव कीजिए। नेक्स्ट इज टाइम टेबल। ना टाइम टेबल आप तैयार कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने जैसा शेड्यूल बताया टाइम टेबल का आप वैसे ही बनाइए। हर स्टूडेंट का अलग अलग टाइम टेबल होता है, अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग तरीके से स्टूडेंट टाइम टेबल बनाता है। तो मैं सब ये नहीं बोलूँगी कि जैसा टाइम टेबल से मैं चलती हूँ दूसरा बजे चल रहा है वैसे भी चलिए। आप देखिए वो कौन सा स्टडी कंपैटिबल है। आप मॉर्निंग स्टडी करते हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं, डिपेंड ऑन यू। ये सबकी अलग अलग हैबिट होती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आप मेरे हिसाब से चलिए। नो, जो आपको टाइम कंफर्टेबल है उस टाइप से पढ़िए। लेकिन रिसर्च की थ्योरी ये बोलती है कि मॉर्निंग में अगर आप स्टडी करते हैं 7 AM से तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्लियर? तो टाइम टेबल अपने हिसाब से शेड्यूल अपने हाथ से सेट कीजिए कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है, वीक वाइज, डे वाइज, इट्स ओके। बट नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करना है, ये तो हमें पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब हमारे मेडिकल फील्ड की एग्जामिनेशन है। तो हमारे मेडिकल फील्ड की एग्जामिनेशन के लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठाइए। पेपर उठा के आप हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक में आप हर सब्जेक्ट के निकालिए कि फिजिक्स के 3 चैप्टर से आया था, 4 चैप्टर से आया है, 5 चैप्टर से आया है, ये टॉपिक आया है। आप इसको नोट करिए। सेम वैसे ही आप केमिस्ट्री में भी करिए, बायोलॉजी में भी करिए। इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर या हम बोलेंगे 5 ईयर्स पेपर का एनालिसिस। ठीक, अब एक चीज और मैं ऐड कर रही हूँ विद द AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब ChatGPT चला रहे हो, परप्लेक्सिटी चला रहे हो, है ना, मेटा चला रहे हो, AI चला रहे हो, तो दैट इज जो काम आपको घंटों घंटों में करना पड़ेगा, एक 5-5 साल के पेपर उठा करना पड़ेगा, ये आपको AI करके दे देगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप AI से निकलवाइए तो आपका काम बच जाएगा। आप उससे बोलिए NCERT एग्जाम्पल दे दीजिए, अब वो भी दे देगा। ठीक, प्रैक्टिस बुकलेट वो निकाल के देगा और टेस्ट सीरीज भी वो निकाल के देगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट सीरीज आज की डेट में AI बेस्ड बन रही है। जब हमको टेस्ट सीरीज जब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक दे दे रहे हैं, कंटेंट दे दे रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि आप टेस्ट सीरीज निकाल के दे दीजिए AI को, और वो सब्जेक्ट वाइज हम क्रॉस चेक करते हैं। लेकिन AI अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज निकाल के दे देता है। तो वो जो AI टेस्ट सीरीज निकाल के दे रहा है, ये चीज़ आप भी तो कर सकते हैं। आप भी तो टेस्ट सीरीज AI से बनवा सकते हैं। तो क्या ये एग्जामिनेशन में हमारी हेल्प करेगी?
क्या ये जो हमारे मेडिकल के जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें हमारा एआई काम करेगा? भाई कुछ परसेंट तो मिलेगा एआई के डेटा से और टेस्ट सीरीज के डेटा से, तो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। तो यही मैं बता रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बुकलेट और जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप एआई का यूज़ करते हैं तो अपनी प्रिपरेशन आप और बूस्टअप कर सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिए। आपको अगर 2000 लोग सेम सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनमें से एक स्टूडेंट हैं, या फिर बोलो 2 लाख, या फिर बोलो 22 लाख, इतने तो कर ही रहे हैं। तो इनमें आपको एक यूनिक कैटेगरी से वर्क करना है, या फिर मैं बोलूँ एक स्मार्ट अप्रोच। आज की जनरेशन को स्मार्ट अप्रोच करना ज़रूरी है, नहीं तो सभी तो लर्न कर रहे हैं, आप भी कैसे कर लेंगे। तो मेक श्योर आप स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी को अप्रोच कीजिए और उस हिसाब से आप फॉलो कीजिए। मेक श्योर आप एआई को अपनी रेगुलर रूटीन में लाइए, नॉट फिर इस चीज़ के लिए नहीं कि आप उससे गेम खेल रहे हैं, फिर वीडियोज़ बनाने, नॉट फॉर दैट, फॉर योर स्टडीज़। अगर ये आप तब करिए जब सच में आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है नेक्स्ट ईयर, तो आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। लिटरली वो बहुत अच्छा हेल्प करेगा। हम लोग को अगर टेस्ट सीरीज बनाना है या फिर हमें कोई कंटेंट निकालना है तो एआई बहुत अच्छे से निकाल के दे रहा है। इवन आपको एनसीईआरटी समरी का एक्सट्रैक्ट चाहिए तो वो भी अच्छे से निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पर आपका एआई बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है, तो आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। मेक श्योर आप एक बार वॉच चेक करिए कि वो सही डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा है, अदरवाइज तो ठीक है। ठीक है, तो ये आपके कोर पॉइंट रहेंगे। आप सिलेबस ट्रैकर यूज़ करेंगे, आप टाइम टेबल यूज़ करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर 5 ईयर्स के अप्रॉक्स आप निकालिए, उसका टाइम टेबल दे, उसके टॉपिक्स निकालिए कि कौन से 5 ईयर्स में कौन से आए हैं, कौन से टॉपिक आए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के आप पीवाई को चेक करेंगे, प्रैक्टिस बुकलेट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और टेस्ट सीरीज एट लास्ट या फिर हम बोलो मॉक लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और एट लास्ट रिवाइज भी करेंगे। ठीक ना, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को सेपरेटली हम कैसे पढ़ रहे हैं, आप बताइए कैसे पढ़ रहे हैं। कमेंट कीजिएगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या पता हम लोग को भी एक नई अप्रोच मिल जाए, है ना। तो आप अपनी अपनी अप्रोच बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक अप्रोच बता रही हूँ, उस तरीके से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर करके देखिए। फिजिक्स में आपको लगभग 2-3 मार्क्स छोड़ दो, या फिर 2-3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन स्किप करो, उससे ज़्यादा स्किप करने की किसी को परमिशन ही नहीं है, बिल्कुल नॉट अलाउड। तो फिजिक्स आप किस तरीके से कवर करिएगा, देखिए आपके पास बेसिक मैथ सबको आते हैं। बेसिक मैथ मतलब बेसिक कैलकुलेशन। जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, ये उन स्टूडेंट के लिए जिनकी फिजिक्स बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करें, बेसिक मैथ तो आती है 9 से लेकर 11 तक, तो मैथ 10 तक तो मैथ्स पढ़ाइए। बेसिक मैथ्स या बेसिक कैलकुलेशन करना सीख जाइए। लाइक आप फॉर्मूलेज देखिए, आप जो छोटे छोटे टॉपिक जो वॉल्यूम है, सरफेस एरिया, इन सब के जो फॉर्मूलेज आप इनको निकालिए, इनकी शीट बनाइए और इनके हिसाब से कैलकुलेशन करना सीखिए। स्क्वायर से याद कर लीजिए, क्यूब रूट से याद कर लीजिए, एटलीस्ट आप बेसिक लर्न कर लिए। टाइम जो टेबल्स है आपके, जो बड़े टेबल्स है 19, 18, 16, इन सब के आप टेबल लर्न करके आप फिजिक्स को अपने ईजी कर सकते हैं। तो आप जो फॉर्मूला शीट जो आप लेंगे, इस फॉर्मूला शीट से आप बेसिक क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करिए। इस फॉर्मूला शीट से जो आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम से कम आपके 15 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, 10 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। बेसिक से एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन तो बेसिक से ही आते हैं। कुछ मॉडरेट लेवल के आएंगे, कुछ जो आएंगे ईजी, कुछ आएंगे रैंकिंग निकालने के लिए वो टफेस्ट आएंगे। बट ये उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत वीक है फिजिक्स में, एटलीस्ट आप बेसिक मैथ्स करना सीखिए, बेसिक कैलकुलेशन करिए और टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आप इसको कवर करिए। 2 दिन मंडे, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन ट्यूसडे केमिस्ट्री और 3 दिन फिर आपका बायोलॉजी। इस टाइप से मतलब अपने आप को, अपने शेड्यूल को डिवाइड करिए, तो इट विल बी ईजी फॉर द योर सब्जेक्ट कवरेंस। जब आप सब्जेक्ट को प्रॉपरली तरीके से कवर करेंगे ना, तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आज हमने इतना सब्जेक्ट किया, इतनी चीज़ें आज हमने कवर किया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, वर्क, पावर एंड एनर्जी है, जो भी आपके चैप्टर्स है फिजिक्स में इंक्लूड हो रहे हैं, उनको आप बेसिक यूनिट वाइज अगर आप करेंगे तो हर चैप्टर के एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना, तो इजीली आपकी फिजिक्स कवर हो जाएगी, स्किप नहीं होगी टोटल। आजकल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, फिजिक्स टोटल स्किप कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। ठीक, तो फिजिक्स में आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में आप उसको 3 तरीके से डिवाइड करिए। आप एक करिए फिजिकल,
जो टफ लगती होगी ऑर्गेनिक, मॉडरेट और ये आपकी थ्योरी वाली दैट इज इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप कैसे कवर करेंगे? फिजिकल में आप अगेन मैं जो बोल रही हूँ फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले से कवर करिए, ठीक। और ऑर्गेनिक में आप कैसे कवर करेंगे? ऑर्गेनिक में आप रिएक्शंस बेस्ड, एटलीस्ट कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो आपको लर्न हो जाती है, अमाइंस वगैरह के जो इतने सारी प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी। रिएक्शन के साथ आप कैटलिस्ट एटलीस्ट लर्न करिए, कैटलिस्ट और किस टेंडेंसी में क्या रिएक्ट कर रहा है, और जो कलर चेंजेस वाले जो आते हैं कि ये कलर डालेंगे और ये कलर चेंज हो जाएगा, इस क्वेश्चन से बनते हैं रिएक्शंस। कैटलिस्ट पूछी जाती है, कौन से कैटलिस्ट से क्या आएगा, और आपका कलर चेंज के बारे में पूछता है, ठीक। अब जो आपकी इनऑर्गेनिक है ये तो ईजी है, ये तो आप कर ही लेंगे, ये आप एकदम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। पॉलीमर वाले जितने आपके चैप्टर्स हैं, जितने आपके थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, उसको एटलीस्ट मिस मत करिए, उसको बहुत अच्छे से कवर करिए, क्योंकि ये आपका फिर स्कोरिंग रहेगा। आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यहाँ से स्कोरिंग रहेंगी केमिस्ट्री में, ठीक। तो अब यहाँ से स्कोर करिए। फिजिकल में फॉर्मूला बेस्ड करिए तो कुछ फिर भी आपका एक वैलिड रहेगा ना। इतना भी अगर आप कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ साथ मैं एक तरीका बता रही हूँ, इसके साथ साथ आपको ये सब कुछ करना है। टाइम टेबल, PYQ, NCERT एग्जाम्पलर, प्रैक्टिस बुकलेट एंड टेस्ट सीरीज, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों में ही अप्लाइड होगा, नॉट ओनली फॉर द सिंगल सब्जेक्ट, क्लियर ना। बायोलॉजी में आप कैसे करेंगे? बायोलॉजी में आप फेज डिवाइड करिए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, फेज 1 में आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे। फेज 2 में आप NCERT डायग्राम कवर करेंगे। बहुत सी चीज़ें तो आपकी NCERT डायग्राम से ही कवर हो जाती है ना। तो फेज 2 में आप NCERT डायग्राम कवर करेंगे, और फेज 3 में आप NCERT समरीज। कुछ ही ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको NCERT से बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है बायोलॉजी में, अदरवाइज सबकी NCERT बेस्ड हो जाती है। केमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री बेस्ड करिए, NCERT बेस्ड करिए, नो प्रॉब्लम, दोनों ही आपके स्कोर हो जाएंगे। बट मेक श्योर जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो आप हर चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट है। अब वो हर जो चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट है, ध्यान रखिएगा कि चैप्टर वाइज आप कवर करिए, तो जो आपके डायग्राम्स रहेंगे NCERT के वो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और एट लास्ट NCERT का जो एक्सट्रैक्ट है, जो बाद में वो जो कंक्लूजन देता है ना, समरी में सारी सारी चीज़ें एक साथ देता था, उसको जरूर कवर करिएगा, तो ये बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये करती थी कि जब मैं लर्न करती थी तो मैं ना एक ऐसे पेपर, जो A4 पेपर है ना, मैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट लिख लेती थी, जो एट लास्ट वो लास्ट के जो 1 मंथ है ना, मैं फिर उसको लर्न कर लेती थी। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स हो गए, और फिर ये आपने इसमें कलर चेंज वाले हो गए, कुछ कैटलिस्ट हो गए, रिएक्शंस हो गए, कुछ अभी वो 3 डिग्री 2 डिग्री वाली जो SN1 SN2 जो रिएक्शन होती थी, मैं उसको लर्न कर लेती थी, कौन से में किस में, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें लर्न नहीं करना पड़ता था। मैं स्पेशली बायोलॉजी के वो बना के रखती थी बिल्कुल शॉर्ट नोट, मैं बस उसको मतलब पूरा 15-20 पर पेज का रखती थी, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ चीज़ें मैं नोट करके रख लेती थी, जो एक्चुअल में आता ही है पेपर में, तो आप उस टाइप की प्रोसेस से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी आपके नोट्स तो है, क्योंकि जो लास्ट के जो हम डेज रहते हैं उसमें हम पूरे नोट्स नहीं कवर कर पाते हैं, तो मैं ये करती थी कि मैं 4-5 पेज में ऐसा कुछ एक्सट्रैक्ट बना के रख लेती थी, मैंने अभी बना के रखा है, फिर मैं उसको हाईलाइट कर लेती थी, और फिर मैं उसी को फिर मैं रिवाइज करती हूँ, क्योंकि वहाँ से पर क्वेश्चन बनते ही थे। जैसे जितने भी सैल्मोनेला और ये सब के एग्जाम्पल्स रहते हैं ना, ये सब एग्जाम्पल्स आते हैं बायोलॉजी में, तो ये तो आपको पता है कि बायोलॉजी कैसे आती है, और ये चीज़ मैं करती थी, और एक्चुअल में ये मुझे हेल्प बहुत करती थी, इससे आपके क्वेश्चन आते थे, और जिस तरीके के हमें पता है ना कि हम क्या लिख रहे हैं, और हमको हम इतना स्टडी तो कर चुके हैं सेल्फ एनालिसिस कि ये आएगा ये नहीं आएगा, ये हम खुद बता सकते पेपर में कि हाँ ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस टाइप से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को 8 मंथ के प्लान पे कवर कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप पढ़ रहे हैं ना, इसका एक टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल के हिसाब से लर्न करिए, और इसको आप जैसे 2 डेज फिजिक्स करिए तो 2 डेज केमिस्ट्री करिए, देन 2 डेज बायोलॉजी कीजिए, तो 2, 4, 6 और जो एक दिन जो आप करेगा आप उसमें 1 डे में आप कीजिए रिवाइज। पूरे दिन आप 2-2, 3-3 घंटे 3-3 घंटे करके इसमें 3 आवर रिवाइज कीजिए, इसको 3 आवर रिवाइज कीजिए, और इसको 3 रिवाइज कीजिए इन द संडे, क्लियर। और आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, इस तरीके से अपने चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हो,
ये नहीं कि बस आप अननेसेसरी पढ़ रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। बट हाँ, अगर आपको सच में नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन चाहिए तो आप इस रूटीन को एक फॉलो करके देखिए। डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में आपके स्कोर में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और हाँ, वन मोर थिंग, अपनी जो रूटीन है उसको एआई में लाइए, एआई को अडाप्ट कीजिए, जिस तरीके से आपके स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग की भी हेल्प कर रहा है तो आप लोग की भी वो करेगा ही करेगा। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।